कि 21 मार्च को ही ऑर्डर आ गया था, जिसमें 2 महीने का अधिकतम समय दे दिए थे जज साहब, यानी कि उसी दिन इसका यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चे में चल रहा है रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही किरण सिंह, और बहुत जल्द भी रोशन रोही जी बाहर भी आने वाले हैं। आज बहुत खास बात होने वाला है था कोर्ट में, और हुआ भी कुछ, क्योंकि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों का एक साथ पेशी होना था। तो इस पर क्या कुछ हुआ है, रोशन रोही जी आए हैं या किरण सिंह आए हैं, क्या कुछ हुआ है, उन सभी चर्चाओं पे, सभी मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन रोही जी के वकील साहब शिवनंदन भारती सर जी। तो सबसे पहले सर स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कैसे हैं? देखिए, रोशन के बारे में जो आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको मैंने पहले भी कहा था जी जी इनका बेल हो जाएगा। आपने ऑर्डर भी दिखाया ऑर्डर भी दिखाया था जी सर। इसीलिए नई कोई बातें नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि वो 2 महीने में वो गवाही दे तो भी नहीं दे तो भी लिख दिए हैं जज साहब जी, जबकि बल्कि एक विकल्प ही हमको देते कि यदि उससे पहले वो गवाही दे देगी तो आप पहले ही आके मूव करिए, निकल जाएंगे। तो इसमें ऐसा कहीं कोई ये चीज नहीं है जी कि वह उसके गवाही देने से या गवाही पक्ष में दे या विपक्ष में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनका बेल जो है सो होगा ही, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। अब नंबर 1 जी नंबर 2 ये आज का जो प्रकरण है, स्टेट जी उनको देखिए गवाही देने जाएगा, यदि चाहे जल्दी गवाही दिला की सजा हो जाए, हो जाए वो इस में तो बहुत डिटेल चीज चलता है। में भी यही कहा कि ये रेप दबाव बनाने का था। और आजकल कुछ लड़कियां हैं कि हम रेप केस में फंसा देंगे, उसका डर दिखा के अनेकों लड़का कानून का सहारा लेके ये चल रहा है, आज के डेट में। एक दबाव था और कोई बात नहीं। तो आज सर इनको आना चाहिए था सर, लेकिन नहीं आए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो स्टेट जी है, वो जानबूझकर सोच समझ कर इस तरह की रणनीति बनाई जाती है। अच्छा, तो सामने वाले की तरफ से जो वकील सर हैं सामने में, उनके तरफ से तो कहना ये है कि जो पीड़िता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, और रियल बात कोर्ट में एक अलग मामला, यही तो हम कह रहे हैं कि सत्य और असत्य, ये लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे भी पता था कि पॉक्सो लगा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि जिताएंगे, उसको जिताएंगे, निकालेंगे तो निकालेंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, और मैंने जो डेट कहा है वो डेट पर ही निकालेंगे। क्या बात है, बहुत एक बात है। लेकिन ये सवाल है कि आप समझिए कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है, ये तो सत्य। तो ये आप सिनेमा सब में भी देखे होंगे कि एक निर्दोष आदमी को फंसा देता है गुंडा क्रिमिनल, लेकिन अंत में ही 3 घंटे के पिक्चर में देखते हैं कि लास्ट में वो हीरो निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हीरो है वो बिल्कुल रोशन, उसको कुछ विलेन मिल के फंसाए हैं, और उसमें हम उसका एक सहारा दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं कि भाई सत्य जज के सामने सारी बात से अवगत करें। हम जो भी बात, यदि हमारे पास और हमारे बात में तर्क नहीं होता, हर चीज का हम एक सबूत दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब न्यायपालिका के एक अलग पैटर्न होता है। अब न्यायपालिका का पैटर्न क्या होता है, देखिए कोर्ट का कानून का मूर्ति को आप देखे होंगे, आंख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है। तो वो उसको कहता है कि हम देखते नहीं है, हमारे पास सबूत क्या है, बुलाइए जिसका पलड़ा भारी होगा सबूत से। कोई आदमी कह रहे हैं, रोशन कह रहे कि हुजूर रोशन है तो नहीं मानेगा, आधार कार्ड लगा देंगे तो मान जाएगा। कोई आदमी जिंदा है तो नहीं मानेगा, लेकिन उसका जीवित प्रमाण पत्र लगाएंगे तो मान जाएगा। कोई आदमी का कह रहे कि इतना तारीख को जन्म हुआ, नहीं मानेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे तो मान जाएगा। तो आंख पे पट्टी होता है, किसी को